नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो का। आप सब अपनी कुंडली में जो ग्रहों की प्लेसमेंट लेके जन्म लिया है आपने, वो किस आधार पर लिया है? ऐसा क्या था पूर्व जन्म के, ऐसे कौन से अधूरे कर्म रह गए या दोष के कारण आपको, जो आपके निजी जीवन में घटनाएँ घट रही हैं, जो आप भुगत रहे हैं, वो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म? आज इन सभी के ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे आचार्य जी आप सभी के लिए इस टॉपिक पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ, इस वीडियो में आपको क्या-क्या मिलेगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसमें उस समय की जो लगन कुंडली बनती है, मृत्यु के समय की, यानी कि जिसे मरण काल कुंडली कहते हैं, उस कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा या आप कौन से लोक में जाएँगे, या फिर यहीं आपके अधूरे कर्मों के कारण आप इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर ही रहेंगे। तो ये सब के ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। इसके उपरांत जो पूर्व जन्मों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति, शनि और शनिवत राहु के ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सबसे पहले चर्चा होगी कि मरण काल के समय अगर आपके पिछले जन्म में क्या ऐसे हुआ, क्या ग्रह स्थिति थी उस समय की, उसके कारण आपको ये जन्म मिला। उसके पश्चात आपके पूर्व जन्म का क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि शनि का प्रभाव, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव में बैठे हैं, उस भाव के अकॉर्डिंग आपका पिछला जन्म क्या था और इस जन्म में आपको क्या मिला। फिर शनि के अनुसार और फिर शनि और राहु के अनुसार। इसके बाद आपको आज की वीडियो में मिलेगा कि शनि और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो हमारे पूर्व जन्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पंचम भाव, उसके बारे में विशेष हमारे आचार्य जी के शब्दों में आपको आज जानकारी मिलेगी। पूर्व जन्म में क्या दिशा थी या क्या जाति थी, उसके बारे में भी आज आचार्य जी रोशनी डालेंगे उस पे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी जन्म कुंडली को चाहे किसी मोबाइल ऐप में या फिर अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म में है, तो निकाल के रखिए और ध्यान से आचार्य जी की बात सुनिए और समझिए। तो अब यहाँ से आचार्य जी को आप सुनेंगे। संचित शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा, लेनिया देनिया, उसी विषय पर आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। ये विषय है पूर्व जन्म के संचित दोष और उनका हमारे वर्तमान जीवन पर प्रभाव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर इंसान के जीवन में परेशानियां होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये परेशानियां हमारी समझ से बहुत दूर बाहर चली जाती हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि उसमें हम क्या करें, क्या नहीं करें। हमें पता नहीं चलता कि इनके पीछे की वजह क्या है। आज हम जानेंगे कि क्या ये परेशानियां हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों से कैसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। विशेष रूप से गुरु और शनि हमारे पूर्व जन्म के कर्म और उनके प्रभाव को कैसे दर्शाते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। गुरु ਦਾ प्रभाव, पूर्व जन्म ਦੇ कर्म। मनुष्य ਦੀ मृत्यु के समय
जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। ये चक्र ये बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी और अगले जन्म में वह कैसा जीवन व्यतीत करेगी। हमेशा के लिए मोक्ष हो जाएगा या फिर से दोबारा पुनर्जन्म होगा। हमारे शास्त्रों और विशेषकर कुछ ग्रंथों में ये बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये तय करती है कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद किस लोक में जाएगी। इसे सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करते हैं। मरण काल में कुंडली के लगन में गुरु स्थित हो तो व्यक्ति की आत्मा देवलोक को जाती है। ये स्थिति दर्शाती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों का भला किया है, धर्म के मार्ग पर चलने की ओर अग्रसर हुआ है। अगर मृत्यु के समय कुंडली के लगन में सूर्य या मंगल हो तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद मृत्यु लोक यानी धरती में ही रहती है। यानी उसे अभी दोबारा जन्म लेकर अपने अधूरे कर्म पूरे करने होंगे। अगर मरण काल में चंद्रमा या शुक्र लगन में हो तो आत्मा पितृलोक को जाती है। ये उन आत्माओं का लोक है जो अपने पूर्वजों या परिवार से जुड़े कर्मों को संतुलित करने के लिए बने हुए हैं। अगर मरण काल में कुंडली के लगन में बुध या शनि हो तो ये दर्शाता है कि आत्मा को नरक लोक में जाना पड़ता है। इसका कारण व्यक्ति के जीवन में किए गए बुरे कर्म, अवांछित कर्म जो समाज से हटकर छुपकर उसने किए हों, ये कर्म हो सकते हैं। ये स्थिति ये भी संकेत देती है कि आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह हों और 12वें भाव का मालिक जिसे अपन ज्योतिष लैंग्वेज में द्वादशेष कहते हैं बलवान हो, साथ ही किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में भी हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली के 12वें भाव में शनि, राहु या केतु की दृष्टि होती है, ये दोनों तीनों ही क्रूर ग्रह माने जाते हैं और उनके साथ अष्टमेश 8वें भाव का समामी अगर संबंध बना ले राशि वाइज, नक्षत्र वाइज किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होगी। ये स्थिति बुरे कर्मों का फल दर्शाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव, जिसे हम मोक्ष का भाव भी कहते हैं, से बनता है तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलने की संभावना होती है। ये स्थिति ये बताती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति, परोपकार, दान, पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं। अब जिन बातों का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण है। ध्यान देने लायक है कि ये बातें हमारी कुंडली में गुरु, शनि, राहु के प्रभाव को समझने में मदद करती हैं। ये भी बताती हैं कि हमारी आत्मा का पूर्व जन्म से किस तरह का संबंध है। तो आइए जानते हैं इन ग्रहों का पूर्वजों के कर्मों से, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो पूर्वज चले आए हैं, से क्या संबंध है। अब आप स्क्रीन पर देखें कि जो हम कहना चाह रहे हैं
स्क्रीन पे देखने से उसको आपके समझने में थोड़ी सुगमता हो जाएगी। गुरु लगन में है, और जब गुरु लगन में होता है तो ये पूर्वजों की आत्माओं के आशीर्वाद को दर्शाता है। इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को कभी अकेले में या पूजा करते वक्त अपने पूर्वजों की उपस्थिति का आभास हो सकता है। इन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन दूध का दान यथाशक्ति करना चाहिए, ताकि उनके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। दूसरे या 8वें स्थान का गुरु। जब गुरु दूसरे या 8वें स्थान पर होता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में संत या संत जैसे जीवन बिताए हैं। यदि कुछ इच्छाएं, कुछ महत्वाकांक्षाएं अधूरी रह गई हैं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ा इस काल में। ऐसे व्यक्ति अदृश्य प्रेत आत्माओं के आशीर्वाद से जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति जो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे समृद्ध घर में जन्म लेते हैं। उनका जीवन साधारण परंतु सुखमय होता है और अंत में मृत्यु के समय भी वे शांति पूर्वक जिस लोक में उनका निर्धारण है वो गमन हो जाता है। गुरु तीसरे स्थान पर। जब गुरु तीसरे स्थान पर होते हैं तो ये संकेत करता है कि ऐसे परिवार में कोई स्त्री धर्म कर्म का पालन करते हुए, उस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए जो अपना शरीर त्याग करती है, उसके आशीर्वाद से जातक को सुखमय जीवन मिलता है। लेकिन अगर शापित होते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कुल देवता, कुल देवी या मां भगवती की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखमय हो सकता है। गुरु चौथे स्थान पर। जब गुरु चौथे स्थान पर होता है तो ये देखने में आता है कि जातक ने अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से जन्म लिया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंदमय रहता है। और इसके विपरीत अगर वो शापित होते हैं तो जीवन में हमेशा एक डर, परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को पूर्वजों के स्थान पर पूजा करनी चाहिए। मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं आशीर्वाद रूप में लेनी चाहिए। गुरु 9वें स्थान पर, जो भाग्य स्थान है, कारक भी है। कारको भावनाशाय एक नियम है ज्योतिष का। अगर शुभ कर्म वाला हो तो अच्छा होता है। जब गुरु 9वें स्थान पर होते हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यक्ति माया से परे होते हैं, संत जैसी प्रवृत्ति रखते हैं। उम्र के साथ उनकी ज्ञान और बल में वृद्धि होती है। संत की तरह सम्मानित होते हैं। उनकी किसी भी बुरी दुआ का सकारात्मक असर होता है। शुभ शुभ ही बोलते हैं, वैसे तो देखने में ये आता है। गुरु 10वें स्थान पर, कर्म का स्थान। जब गुरु 10वें स्थान पर होता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। पूजा पाठ कई बार बहुत अधिक करने पर विश्वास रखता है, भगवान पर अड़िग श्रद्धा रखता है। अगर 10वें, 9वें या 11वें स्थान पर शनि या राहु का प्रभाव हो तो ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं, सामाजिक पदों पर रहते हैं। हालांकि दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण वे कभी कभी गलत तरीकों से धन कमाते हैं, लेकिन
अंत में वो भगवान के प्रति समर्पित हो ही जाते हैं। अब हम चलते हैं 11वें स्थान पर, लाभ का भाव। जब गुरु 11वें स्थान पर होते हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में यंत्र, मंत्र, तंत्र या गुप्त विद्या का अध्ययन किया है। तंत्र प्रधान भी हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति और परेशानियां हो सकती हैं, खासकर राहु के साथ युति होने पर। इस स्थिति में व्यक्ति को मां काली की आराधना करनी चाहिए और संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु 12वां स्थान, मोक्ष का स्थान। जब गुरु 12वें स्थान पर होते हैं और अगर राहु या शनि का प्रभाव भी हो, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में धार्मिक स्थानों को नष्ट किया है। मैं एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ कि अगर राहु या शनि का प्रभाव भी 12वें स्थान पर हो तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में धार्मिक स्थानों को नष्ट किया था। अब उसे उस कर्म का फल भुगतना पड़ता। ऐसे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने से ही लाभ मिलता है और अगर वह गलत खान पान से दूर रहते हैं तो उनकी जीवन यात्रा सुधर सकती है। अब हम चलते हैं शनि राज के पूर्वजों से संबंध। शनि राज, कोई कहता है कैसा है, कोई कहता है कैसा है, मगर मैं तो शनि राज ही कहता हूं। कलयुग का राजा है शनि राज। जिस प्रकार हमने अभी तक गुरु के भिन्न भिन्न भावों में फलित का वर्णन किया, उसी प्रकार अब शनि का लगन में होना। जब शनि लगन में होते हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में वैद्य, जड़ी बूटियां या गूढ़ विद्याओं का ज्ञान लिया था। दोनों ही चीजों में से एक चीज तो अवश्य हो। शनि की उपस्थिति के कारण इस व्यक्ति का बचपन बीमारियों या आर्थिक समस्याओं से भरा हो सकता है। इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उन स्थानों पर रहना पड़ता है जहां प्रेत आत्माएं निवास करती हैं। जिस किसी के पास में ऐसा योग संयोग बन रहा हो कुंडली में, तो वो जरा इन विषयों पर थोड़ा जरूर ध्यान करे, लेकिन पूजा अर्चना से इन परेशानियों से उबर सकते हैं। पूजा अर्चना करें, अपने इष्ट देवी देवताओं को मनाएं। शनि महाराज, शनि राज दूसरे स्थान पर होना, जिसे हम कुटुंब परिवार का स्थान भी बोलते हैं, धन का स्थान भी बोलते हैं। जब शनि महाराज दूसरे स्थान पर होते हैं तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी को अकारण कष्ट अवश्य दिया था, जिसके कारण वह इस जन्म में आर्थिक और शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है। राहु के प्रभाव में आने पर उसे निद्रा रोग, डरावने सपने, प्रेत आत्माओं का आभास होना, ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग और पूजा की आवश्यकता होती है। शनि महाराज या राहु तृतीय या छठे स्थान पर, यदि शनि या राहु तीसरे या छठे स्थान पर होते हैं तो ये अदृश्य आत्माओं के माध्यम से, इंट्यूशन से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देने का संकेत देते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद के मामलों में माहिर होते हैं और कभी कभी अकारण भय से परेशान रहते हैं। इस भाव में शनि को मनाना, राहु को मनाना अवश्य जरूर करना चाहिए, जरूरी है। शनि महाराज चौथे स्थान पर, जब शनि या राहु चौथे स्थान पर होते हैं तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति के पूर्वजों का संबंध सर्प योनि से था। ऐसे व्यक्ति को सर्प या सर्प की आकृति से डर लगता है।
और अक्सर वे सर्प के बारे में भय महसूस करते हैं। अपने अगल-बगल देखते रहते हैं, यहाँ से कोई चीज़ तो नहीं गई, यहाँ से कोई चीज़ लेकर तो नहीं गई। लेकिन इस स्थिति में एक अच्छा उपाय ये है कि व्यक्ति सर्प या अन्य जानवरों की सेवा करे। इससे उन्हें लाभ मिलता है। साथ ही अगर पेट संबंधित बीमारियां हों, तो उन्हें अवश्य अवश्य ही इलाज कराने में सफलता मिलती है, बशर्ते कि इलाज कराना चालू कर दें। इस प्रकार ये स्थिति जीवन में कुछ शारीरिक कष्टों का संकेत देती है, लेकिन इसका उपचार भी जानवरों की सेवा, पेट के इलाज से किया जा सकता है। शनि या राहु पंचम स्थान पर, हम यहाँ पर शनि महाराज के साथ राहु को जोड़ रहे हैं, क्योंकि शनिवत राहु, शनि या राहु पंचम स्थान पर होने पर यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी को घातक हथियार से नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण उसे संतान संबंधी समस्याओं का इस जन्म में सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि संतान का देर से होना, आजकल की नई टेक्निक से आईवीएफ द्वारा से भी, या पेट से संबंधित बीमारियों का होना। ये सब पांचवें घर को दर्शाता है। शनि महाराज या राहु या दोनों ही सातवें स्थान पर, जब शनि या राहु सातवें स्थान पर होते हैं, तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति को शारीरिक कष्ट, आंखों में समस्याएं, देखने की शक्ति का धीरे धीरे क्षीण हो जाना, या परिवार में सुख की कमी को दर्शाता है। लेकिन पूजा अर्चना और धार्मिक जीवन जीने से लाभ मिल सकता है। शनि या राहु आठवें स्थान पर, जब शनि या राहु आठवें स्थान पर होते हैं, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में तंत्र मंत्र का गलत उपयोग किया था, जिससे उसे डर, सर्प या मरे हुए लोगों से भय लगता है। ऐसे व्यक्ति को दूध का दान करने से लाभ मिल सकता है। शनि नौवें स्थान पर, भाग्य स्थान पर शनि नौवें स्थान पर होने पर यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में दूसरों की उन्नति में रुकावट डाली। ऐसे लोग नौकरी में विशेष सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि शनि की अगर दृष्टियों पर जाएं तो तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, सातवीं दृष्टि यश पराक्रम के स्थान पर, तो ये अच्छा नहीं कहलाता। यहाँ पर शनि महाराज 12वें स्थान पर, जब शनि 12वें स्थान पर होते हैं, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति सर्प के आशीर्वाद या दोष से प्रभावित है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्प से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, जिससे उनका आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इस व्यक्ति को अगर हो सके तो पंचधातु की सर्पाकार अंगूठी धारण करने की सलाह दी जाती है। ये उपाय सर्प के आशीर्वाद को प्राप्त करने और उससे संबंधित दोषों को दूर करने में भी मदद करता है। इसके अलावा भगवान शंकर पर पानी चढ़ाने से, दूध मिश्रित दूध, जल और काले तिल चढ़ाने से उनकी जीवन स्थिति में, शैली में सुधार मिलता है और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शनि और राहु की युति, जो कि इसी साल 29 मार्च के बाद से देखने को मिलेगी। शनि महाराज अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में स्थान परिवर्तन करेंगे और राहु ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान। अगर जन्म कुंडली के किसी भी घर में शनि और राहु की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति
बाहरी वातावरण से प्रभावित रहता है। ये व्यक्ति अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से भारीपन महसूस करता है, लेजीनेस आ जाती है, उनके शरीर में एक प्रकार का आलस्य रहता है और पूजा अर्चना के दौरान भी उबासी आना, मन उचाट हो जाना, इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर गुस्सा और आलस्य बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अवश्यम भावी होगा ही होगा, मगर हो सकता है, जो उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। ये दोष शनि और राहु के कारण होता है, जो व्यक्ति के मन में शरीर को उजाड़ कर उसे मानसिक परेशानी देता है। डिप्रेशन हो गई, टेंशन हो गई, बिना बात के परेशानियां मोल ले लेता है। लड़ाई गले लग जा, ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने और नियमित रूप से पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो सके। तो हम विशेषकर पंचम भाव के स्वामी ग्रह से पूर्व जन्म का संबंध बताने की पूरी कोशिश करते हैं। पंचम भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति से हम जातक के पूर्व जन्म के निवास स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पितर दोष कोई हो तो वो भी पता कर सकते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी ग्रह विशेष किसी राशि में स्थित होता है तो वह व्यक्ति के पिछले जन्म के निवास स्थान या जीवन की दिशा को प्रभावित अवश्य करता है। उदाहरण के तौर पर अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह जल तत्व की राशि में स्थित है तो वह व्यक्ति पूर्व जन्म में जल या समुद्र के किनारे, नदी, तालाब, पोखर के किनारे रहने का, जीवन यापन करने का संबंध हो सकता है। यही कारण है कि पंचम भाव का स्वामी ग्रह जातक के पिछले जन्म के स्थान या दिशा को दर्शाता है। इसमें हम पांचों तत्व का इस्तेमाल करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह, जैसे चंद्रमा जल का कारक है, मंगल अग्नि का कारक है, इसको साथ में हम लेते हुए देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जातक की दिशा पूर्व जन्म की पंचम भाव की स्थिति, जैसा मैंने तत्वों के बारे में बताया, उसका विश्लेषण साथ में करें तो पूर्व जन्म की दिशा को निर्धारित करती है। अगर पंचम भाव में कोई विशेष राशि स्थित होती है तो यह व्यक्ति के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशा को उजागर करती है, क्योंकि राशियों के स्वामियों की दिशा होती है। जैसे अगर पंचम भाव में भूमि या पृथ्वी से जुड़ी कोई राशि हो तो वह व्यक्ति पूर्व जन्म में भूमि से संबंधित कार्यों या जीवन शैली व्यतीत करने का संकेत मिलता है। उस दिशा में व्यक्ति की जीवन यात्रा को प्रभावित करती है। उसे आगामी जीवन में भी उसकी दिशा को समझने में मदद करती है। विशेषकर अग्नि तत्व और जल तत्व का आपस में मेल कभी नहीं होता, तो इन सब छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने पर अच्छा फलित होता है। पूर्व जन्म में जातक की जाति ज्योतिषीय ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो जाति का विश्लेषण किया जाता है, मगर आज के कलयुग में किसी भी जाति विशेष की महत्वता नगण्य सी हो गई है। जन्म कुंडली में फिर भी हम बात करते हैं कि पंचमेश ग्रह की जाति कौन सी थी। जैसे किसी की क्षत्रिय है तो ग्रह की जाति जातक के पिछले जन्म की जाति को दर्शाती है। इसका मतलब है कि जिस ग्रह का असर पंचम भाव पर है वह ग्रह जातक की पूर्व जन्म में जाति को भी प्रभाव दिखाता है।
अगर पंचमेश ग्रह किसी विशेष जाति से संबंधित राशि में स्थित है, तो वही जातक की पूर्व जन्म की जाति होगी। ये स्थिति जातक के पूर्वजों के सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का संकेत देती है। किसी जाति विशेष से इसका इतना महत्व नहीं है, जो कि उनके पूर्वजों के रहन-सहन को दर्शाता है और उनके जीवन को पूर्व और वर्तमान दोनों में प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हमने आज अपनी कुंडली में गुरु, शनि, राहु के प्रभाव से ये जाना कि हमारे पूर्वजों से हमारा संबंध कैसा था, जो हमारे अगले जन्म के लिए, अगले जन्म की यात्रा, मोक्ष होगा कि दोबारा पुनर्जन्म होगा। ये सब बातें हुआ। संबंध क्या है, हमने आज देखा, पढ़ा, जाना, सुना कि किस प्रकार के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। वर्तमान में भी हम अगर किसी ग्रह विशेष की वजह से कष्ट में हैं, तो इस पोस्ट का सहारा लें, कुछ इसमें से देखें। नहीं है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपकी मनस्थिति या जो समस्याएं चल रही हैं, उनके कारण और निवारण का आपके साथ डिस्कस करें।